वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल के टू स्टडी पॉइंट में। आज हम देखेंगे इन्वायरमेंट इश्यूज, चैलेंज एंड मैनेजमेंट, बीए बीएससी फोर्थ सेमेस्टर, जिसका पेपर कोड है AE4EICM। पेपर कोड अपने एडमिट कार्ड से ज़रूर मिला लीजिएगा। वहाँ मैराथन क्लास होने वाला है, इसका एक ही क्लास मिलेगा और ये इसमें 150 प्लस क्वेश्चन MCQ है। मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है जो DDU यूनिवर्सिटी गोरखपुर और उससे एफिलेटेड जितने भी कॉलेज के लिए इम्पोर्टेंट है। आपका पेपर 23 मई को होने वाला है। पेपर डेट याद रखें और एडमिट कार्ड से पेपर कोड मिला लें। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, पर्यावरण शब्द की उत्पत्ति किस भाषा शब्द से हुई है? तो इसकी उत्पत्ति फ्रेंच भाषा से हुई है। क्वेश्चन नंबर पहले का बी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2 है, विश्व पर्यावरण दिवस प्रतिवर्ष किस तिथि को मनाया जाता है? तो प्रतिवर्ष 5 जून को मनाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 2 का बी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3 है, हमारे वायुमंडल में नाइट्रोजन गैस की प्रतिशत कितना है? तो हमारे वायुमंडल में 78%, 78% नाइट्रोजन है। क्वेश्चन नंबर 3 का सी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4 है, वायुमंडल की सबसे निचली परत कौन सी है जिसमें मौसम संबंधी घटनाएं होती है? सबसे निचली परत सौभमंडल है जिसमें मौसम संबंधी घटनाएं होती रहती है। क्वेश्चन नंबर 4 का बी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5 है, ओजोन परत वायुमंडल की किस परत में पाई जाती है? तो वह समताप मंडल में पाई जाती है। क्वेश्चन नंबर 5 का बी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6 है, निम्नलिखित में से कौन सा एक ग्रीन हाउस गैस है? तो यह कार्बन डाइऑक्साइड ग्रीन हाउस गैस है। क्वेश्चन नंबर 6 का सी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 7 है, ग्लोबल वार्मिंग के लिए मुख्य रूप से कौन सी गैस उत्तरदायी है? तो H2O कार्बन डाइऑक्साइड, सॉरी CO2 कार्बन डाइऑक्साइड। क्वेश्चन नंबर 7 का ए सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 8 है, अम्लीय वर्षा का मुख्य कारण है किन गैसों का वायुमंडल में उत्सर्जन है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा सल्फर डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन ऑक्साइड से। क्वेश्चन नंबर 8 का बी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 9 है, ओजोन परत के क्षरण के लिए मुख्य रूप से कौन सा रसायन जिम्मेदार है? वह क्लोरोफ्लोराइड कार्बन CFC जिम्मेदार है। क्वेश्चन नंबर 9 का ए सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 10 है, पैराबैंगनी किरणों UV रेंज से मनुष्य शरीर में कौन सा मुख्य रोग होने की संभावना बढ़ जाती है? इसका सही उत्तर है त्वचा और कैंसर। क्वेश्चन नंबर 10 का बी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 11 है, चिपको आंदोलन का संबंध मुख्य रूप से किससे है? तो चिपको आंदोलन का मुख्य वन संरक्षण से है, जिसको गांधी जी ने शुरू किया था। पेड़ बचाओ आंदोलन भी इसे कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 11 का भी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 12 है, उत्तराखंड में चिपको आंदोलन के प्रणेता कौन थे? तो उत्तराखंड में सुंदर लाल थे। क्वेश्चन नंबर 12 का सी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 13 है, भारत में नर्मदा बचाओ आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था? तो यह मेघा पाटकर ने किया था। क्वेश्चन नंबर 13 का ए सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 14 है, भारत के जल पुरुष के नाम से जाना जाता है। भारत यह राजेंद्र सिंह को जाना जाता है। क्वेश्चन नंबर 13 का भी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 14 है, निम्नलिखित में से कौन सा एक नवीनीकरण
ऊर्जा का स्रोत है? तो वह सौर ऊर्जा है। क्वेश्चन नंबर 15 का डी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 16 है, निम्नलिखित में से कौन सा अनविकरणीय ऊर्जा का स्रोत है? तो वो कोयला हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 16 का बी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 17 है, पारिस्थितिकी तंत्र इकोसिस्टम शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया था? तो सर्वप्रथम एजी टाल्सले ने किया था। क्वेश्चन नंबर 17 का सी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 18 है, पारिस्थितिकी इकोलॉजी शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया? तो वह किया था अर्नेट हैकल। क्वेश्चन नंबर 18 का ये सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 19 है, किसी किसी पारिस्थितिकी तंत्र में ऊर्जा का मुख्य स्रोत क्या होता है? तो वह होता है सूर्य का प्रकाश। क्वेश्चन नंबर 19 का बी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 20 है, खाद्य श्रृंखला यानी फूड चैन में पौधे किस स्तर पे आते हैं? तो वह उत्पादक प्रोडक्शन स्तर पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 का ए सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 21 है, शाकाहारी जंतु खाद्य श्रृंखला में किस श्रेणी में आते हैं? तो यह प्राथमिक उपभोक्ता यानी प्राइमरी कस्टमर में आते हैं। क्वेश्चन नंबर 21 का बी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 22 है, जीवाणु और कवक को पारिस्थितिकी तंत्र में क्या कहा जाता है? उसे अपघटक कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 22 का सी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 23 है, एक पारिस्थितिकी तंत्र में ऊर्जा का प्रवाह हमेशा कैसा होता है? तो वह एक दिशीय होता है, एक दिशीय होता है, ये केवल एक दिशा में होता है। क्वेश्चन नंबर 23 का ये सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 24 है, पारिस्थितिकी पिरामिड की अवधारणा सबसे पहले किसने दी थी? तो वह चार्ल्स एल्टन ने दी थी। क्वेश्चन नंबर 24 का बी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 25 है, भारत में पारिस्थितिकी के जनक फादर ऑफ इकोलॉजी इन इंडिया किसे माना जाता है? तो वह प्रोफेसर रामदेव मिश्रा को। क्वेश्चन नंबर 23 का ये सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 24 है, बैडमैन ऑफ इंडिया किसे कहा जाता है? वह कहा जाता है डॉक्टर सलीम अली को। क्वेश्चन नंबर 26 का ये सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 27 है, जैव विविधता शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया था? तो यह वाल्टर जी रोसेन ने किया था। क्वेश्चन नंबर 27 का बी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 28 है, अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस कब मनाया जाता है? तो अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस 22 मई को मनाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 28 का बी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 29 है, विश्व का सबसे बड़ा मैंग्रोव वन फॉरेस्ट कौन सा है? मैंग्रोव वन फॉरेस्ट सुंदरवन है। क्वेश्चन नंबर 29 का बी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 30 है, काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान असम किससे संरक्षण के लिए प्रसिद्ध है? तो वह एक सींग वाला गैंडा से संबंधित है। क्वेश्चन नंबर 30 का बी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 31 है, भारत का प्रथम राष्ट्रीय उद्यान यानी नेशनल पार्क कौन सा है? तो नेशनल पार्क भारत का सबसे पहला जिम कार्बेट राष्ट्रीय उद्यान है। अब वह रामगंगा हो गया है। क्वेश्चन नंबर 31 का दोनों में से कोई आ सकता है, तो क्वेश्चन नंबर 31 का बी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 32 है, गिर राष्ट्रीय उद्यान गुजरात की किस वन जीव के संरक्षण के लिए प्रसिद्ध है? वह एशियाई शेर के लिए प्रसिद्ध है। क्वेश्चन नंबर 32 का ये सही हो जाएगा।
क्वेश्चन नंबर 33 है, भारत में प्रोजेक्ट टाइगर किस वर्ष शुरू किया गया था? तो भारत में प्रोजेक्ट टाइगर 1973 में शुरू किया गया था। क्वेश्चन नंबर 33 का ये सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 34 है, भारत में प्रोजेक्ट एलिफेंट किस वर्ष प्रारंभ हुआ? तो भारत में प्रोजेक्ट एलिफेंट 1992 में प्रारंभ हुआ। क्वेश्चन नंबर 34 का भी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 35 है, संकटग्रस्त जातियों की सूची कौन सी संस्था जारी करती है? तो उसकी सूची IUCN जारी करती है। क्वेश्चन नंबर 35 का भी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 36 है, IUCN द्वारा जारी संकटग्रस्त जीवों की सूची वाली पुस्तक में को क्या कहते हैं? उस पुस्तक को रेड डेटा बुक कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 36 का भी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 37 है, भोपाल गैस त्रिदशी 1984 में किस विषैली गैस का रिसाव हुआ था? तो यह मिथाइल ऑक्सोसिनेट MIC का हुआ था। क्वेश्चन नंबर 37 का भी सही हो जाएगा। अरे अभी सन पूछ देगा, भोपाल में त्रिदशी किस वर्ष में हुई थी? तो 1984, याद रखें। अगला क्वेश्चन है, चेरनोबिल परमाणु दुर्घटना 1986 किस देश में हुई थी, जो एक बड़ी पर्यावरणीय आपदा थी? तो यह यूक्रेन में हुई थी। क्वेश्चन नंबर 38 का भी सही हो जाएगा। और यहाँ पे अभी पूछ सकता है, चेरनोबिल परमाणु दुर्घटना यूक्रेन में किस वर्ष हुई थी? तो वह 1986। डेट भी सन भी याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 39 है, फुकुशिमा परमाणु आपदा 2011 किस देश में संबंधित है? तो वह जापान से संबंधित है। क्वेश्चन नंबर 39 का सी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 40 है, वायु प्रदूषण के कारण मानव शरीर का कौन सा अंग सबसे अधिक प्रभावित होता है? तो वह फेफड़ा सबसे ज़्यादा प्रभावित होता है। क्वेश्चन नंबर 40 का ये सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 41 है, पानी पीने का पानी में आर्सेनिक की अधिकता से कौन सी बीमारी होती है? तो उसे फूड रोग कहा जाता है, ब्लैक फूड रोग कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 41 का ये सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 42 है, पारे से प्रदूषित जल कौन सा रोग होता है? तो उससे मिनामाता रोग होता है। क्वेश्चन नंबर 42 का भी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 43 है, कैडमियम के प्रदूषण से मानव में कौन सा बीमारी होता है? वह इटाई एक बीमारी है, वही होता है। क्वेश्चन नंबर 43 का भी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 44 है, पेयजल में नाइट्रोजन की अधिकता मात्रा से बच्चों में कौन सी रोग होता है? तो वह ब्लू बेबी सिंड्रोम रोग होता है। क्वेश्चन नंबर 44 का ये सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 45 है, ध्वनि प्रदूषण को मापने की इकाई को क्या कहते हैं? उसे डेसिबल यानी dB कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 45 का भी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 46 है, सामान्य बातचीत के दौरान ध्वनि स्तर लगभग कितना होता है? तो वह होता है 30 से 60 dB यानी डेसिबल। क्वेश्चन नंबर 46 का भी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 47 है, केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड CPCB के अनुसार आवासीय क्षेत्र के लिए दिन का सुनिश्चित ध्वनि स्तर कितना होता है? तो उसका स्तर होता है 55 डेसिबल। क्वेश्चन नंबर 47 का ये सही हो जाएगा।
क्वेश्चन नंबर 48 है, निम्नलिखित में से किसे पर्यावरणीय आतंकवादी वृक्ष कहा जाता है क्योंकि यह अधिकतर जल सोखता है। क्वेश्चन नंबर 48 का सी सही हो जाएगा, कैलिपिस सफेदा। क्वेश्चन नंबर 48 का सी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 49 है, फ्लाई ऐश प्रदूषण का मुख्य रूप से किससे उत्तेजित होता है उत्सर्जित होता है? तो इसका हो जाएगा सही आंसर थर्मल पावर प्लांट, कोयला आधारित। क्वेश्चन नंबर 49 का भी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 50 है, स्वचालित वाहनों से निकलने वाली कौन सी गैस अत्यधिक विषैली होती है और हीमोग्लोबिन से क्रिया करती है? क्वेश्चन नंबर वो सही उत्तर हो जाएगा कार्बन मोनोऑक्साइड। क्वेश्चन नंबर 50 का भी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 51 है, बीओडी टेस्ट किस प्रदूषण को मापने के लिए किया जाता है? तो वह जल प्रदूषण को मापने के लिए किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 51 का भी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 52 है, जल में घुली ऑक्सीजन की कमी क्या संकेत देती है? तो इसकी कमी जल प्रदूषण की संकेत देती है। क्वेश्चन नंबर 52 का भी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 53 है, सीवेज किस प्रकार की अपशिष्ट का उदाहरण है? तो यह घरेलू अपशिष्ट का तरल घरेलू अपशिष्ट का उदाहरण है। क्वेश्चन नंबर 53 का भी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 54 है, ठोस कचरा प्रबंध में R3 का सही अर्थ है? तो R3 का सही अर्थ है रेस्यूड, रीयूज, रिसाइकेल। क्वेश्चन नंबर 54 का ये सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 55 है, निम्नलिखित में से कौन सा कचरा जैव नवीनीकरण है? ये कचरा सब्जी और फलों के छिलके। क्वेश्चन नंबर 55 का भी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 56 है, निम्नलिखित में से कौन सा अवशिष्ट अजैव नवीनीकरण है? क्वेश्चन नंबर 56 का सी प्लास्टिक सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 57 है, अस्पतालों से निकलने वाली सुई, सिरिंज और पट्टियों को किस श्रेणी में अवशिष्ट माना जाता है? यह जैव चिकित्सीय अपशिष्ट श्रेणी माना जाता है। क्वेश्चन नंबर 57 का भी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 58 है, पुराने कंप्यूटर, मोबाइल, टीवी और इलेक्ट्रॉनिक सामानों के कचरे को क्या कहा जाता है? उसे ई अवशिष्ट, ई यानी ई वेस्ट कहा जाता है। ई वेस्ट। क्वेश्चन नंबर 58 का सी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 69 है, केचुआ की सहायता से खाद बनाने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? उसको वर्मी कंपोस्टिंग कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 59 का भी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 60 है, लैंडफिल विधि का उपयोग किसके निपटान के लिए किया जाता है? तो क्वेश्चन नंबर 60 का सी सही हो जाएगा, शोष्ठ अवशिष्ट कचरा पटाने के लिए। क्वेश्चन नंबर 61 है, अवशिष्ट पदार्थ को उच्च तापमान में जलाने की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? तो उसको इंसेरेशन कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 61 का ये सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 62 है, प्लास्टिक के अत्यधिक उपयोग से पर्यावरण को क्या नुकसान होता है? तो इसका नुकसान हो जाएगा, यह मृदा उपजाऊ क्षमता को घटाता है और यह नालियों को अवरुद्ध करता है
और जलाने वाली विषैली गैस छोड़ता है। क्वेश्चन नंबर यानी तीनों क्वेश्चन सही है तो प्रयोग सभी इसका आंसर सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 62 का डी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 63 है ग्रीन मल्फलर तकनीक का संबंध किस प्रदूषण के काम करने से है? तो यह ध्वनि प्रदूषण है। यह सड़क के किनारे लगने वाले पेड़। क्वेश्चन नंबर 63 का सी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 64 है लाइकेन किस वायु प्रदूषण के प्रति बहुत संवेदनशील होते हैं? सूचक कार्य करते हैं। क्वेश्चन नंबर 64 का बी सही हो जाएगा। SO2 सल्फर डाइऑक्साइड। क्वेश्चन नंबर 65 है नदियों में प्रदूषण स्तर मापने के लिए मुख्य रूप से किसका परीक्षण किया जाता है? वह है BOD और COD। क्वेश्चन नंबर 65 का ए सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 66 है गंगा कार्य योजना की शुरुआत किस वर्ष हुई थी? तो इसकी शुरुआत 1965 में हुई थी। क्वेश्चन नंबर 66 का ये सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 67 है भारत सरकार द्वारा नमामि गंगे परियोजना किस वर्ष शुरू हुई थी? तो नमामि गंगे मोदी जी ने शुरू की थी जब नए नए सरकार में आए थे 2014 में। क्वेश्चन नंबर 67 का सी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 68 है ताजमहल के पीले होने और क्षरण के लिए कौन सा पर्यावरणीय कारक जिम्मेदार है? तो वह एसिड रेन जिम्मेदार है। क्वेश्चन नंबर 68 का सी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 69 है मृदा अपरदन को रोकने का सबसे प्रभावी उपाय क्या है? तो यह वृक्षारोपण सबसे प्रभावी उपाय है। क्वेश्चन नंबर 69 का बी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 70 है अत्यधिक कीटनाशकों और रासायनिक उर्वरकों का प्रयोग से कौन सा प्रदूषण होता है? तो उससे मृदा और जल प्रदूषण दोनों होता है। मृदा और जल दोनों का प्रदूषण होता है। क्वेश्चन नंबर 70 का सी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 71 है DDT किस प्रकार का प्रदूषण है? DDT गैर जैवी निम्नीकरण प्रदूषण है। क्वेश्चन नंबर 71 का बी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 72 है जैव आवर्धन का क्या अर्थ है? जैव आवर्धन का अर्थ है खाद्य श्रृंखला में प्रदूषण सांद्रता बढ़ाने जाना। क्वेश्चन नंबर 72 का ये सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 73 है सुपोषण की घटना किससे संबंधित है? तो सुपोषण की घटना जलाशयों में पोषण तत्वों की अधिकता से शैवाल और अत्यधिक बढ़ता है। क्वेश्चन नंबर 73 का बी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 74 है मरुस्थलीकरण का मुख्य कारण है। तो मरुस्थलीकरण का मुख्य कारण वनों की कटाई और अत्यधिक चराई है। क्वेश्चन नंबर 74 का बी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 75 है महान भारतीय पर्यावरण पर्यावरण विद्वान चंडी प्रसाद भट्ट किस आंदोलन से जुड़े थे? तो वह चिपको आंदोलन से जुड़े थे। क्वेश्चन नंबर 75 का बी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 76 है चिपको आंदोलन किस राज्य में चलाया गया था? चिपको आंदोलन कर्नाटक में चलाया गया था। क्वेश्चन नंबर 76 का बी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 77 है केरल की साइलेंट वैली साइलेंट वैली को बचाने के लिए आंदोलन क्यों चलाया गया? तो इसको बचाने के लिए पनबिजली परियोजना से जलगमन होने वाले वनों को बचाने के लिए। क्वेश्चन नंबर 77 का बी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 78 है राजस्थान में वृक्षों खेजड़ी
की रक्षा के लिए प्राचीन काल से किसने प्राणों की आहुति दी? तो वह है अमृता देवी बिश्नोई। क्वेश्चन नंबर 78 का ये सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 69 है, बिश्नोई आंदोलन किस राज्य से है? तो बिश्नोई आंदोलन राजस्थान से है। क्वेश्चन नंबर 69 का भी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 70 है, कार्बन टैक्स लगाने का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो कार्बन टैक्स लगाने का मुख्य उद्देश्य है ग्रीनहाउस गैसों का उत्सर्जन को कम करना। क्वेश्चन नंबर 80 का भी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 81 है, वाहनों के प्रदूषण को नियंत्रित करने के लिए भारत में कौन सा मानक लागू है? तो भारत में BS भारत टैग मानक लागू है। क्वेश्चन नंबर 81 का भी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 82 है, वर्तमान में भारत में वाहनों के लिए कौन सा स्टेज मानक अनिवार्य है? तो वह है BS6। क्वेश्चन नंबर 82 का सी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 83 है, CNG का फुल फॉर्म क्या है? तो CNG का फुल फॉर्म है कंपोजिटिव नेचुरल गैस। कंपोजिट नेचुरल गैस। क्वेश्चन नंबर 83 का भी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 84 है, LPG का मुख्य घटक गैस कौन सी है? तो वह है ब्यूटेन और प्रोटेन। क्वेश्चन नंबर 84 का भी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 85 है, बायोगैस या गोबर गैस का मुख्य घटक क्या है? तो यह मीथेन है, CH4। क्वेश्चन नंबर 85 का ये सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 86 है, सौर सेल सो जिसे सोलर सेल भी कहते हैं बनाने का मुख्य रूप से किस तत्व का उपयोग किया जाता है? उसमें सिलिकॉन का उपयोग किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 86 का भी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 87 है, भारत का पहला पूर्व सौर ऊर्जा संचालित हवाई अड्डा कौन सा है? तो वह है कोचीन अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा। क्वेश्चन नंबर 87 का भी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 88 है, अंतर्राष्ट्रीय सौर संगठन का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो अंतर्राष्ट्रीय सौर संगठन का मुख्यालय गुरुग्राम भारत में स्थित है। क्वेश्चन नंबर 88 का सी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 89 है, पवन ऊर्जा के उत्पादन में भारत का कौन सा राज्य पहले है? तो आगामी है, तो वह तमिलनाडु है। क्वेश्चन नंबर 89 का सी सही हो जाएगा। क्वेश्चन 90 है, भूत भूतापीय ऊर्जा किस प्रकार की ऊर्जा है? तो वह जो पृथ्वी के भीतर के ऊष्मा को प्राप्त होती है। क्वेश्चन नंबर 90 का भी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 91 है, सतत विकास शब्द का सब पहली बार औपचारिक प्रयोग किस रिपोर्ट में हुआ? तो वह आवर कॉमन फ्यूचर 1987 में हुआ था। क्वेश्चन नंबर 91 का ये सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 92 है, सतत विकास का अर्थ है? तो सतत विकास का अर्थ है वर्तमान की आवश्यकताओं को पूरा करना और भविष्य की पीढ़ी के लिए संसाधनों को बचाना। क्वेश्चन नंबर 92 का भी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 93 है, संयुक्त राष्ट्र द्वारा घोषित सतत विकास लक्ष्यों SDGs की कुल संख्या कितनी है? तो उसकी कुल संख्या 17 है। क्वेश्चन नंबर 93 का भी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 94 देखते हैं, वह सतत विकास लक्ष्यों SDGs प्राप्त करने के वैश्विक लक्ष्य वर्ष क्या है? तो वो वर्ष 2030 है। क्वेश्चन नंबर 94 का सी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 95 है, एजेंडा 21 का संबंध किससे है? तो वह सतत विकास से है। क्वेश्चन नंबर 95 का भी सही हो जाएगा।
क्वेश्चन नंबर 96 है, पृथ्वी दिवस कब मनाया जाता है? तो पृथ्वी दिवस 22 अप्रैल को मनाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 96 का बी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 97 है, विश्व जल दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? तो वह 22 मार्च को मनाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 97 का बी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 98 है, वन जीव संरक्षण दिवस कब मनाया जाता है? तो वो मनाया जाता है 3 मार्च को। क्वेश्चन नंबर 98 का ए सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 99 है, राष्ट्रीय प्रदूषण नियंत्रण दिवस भारत में किसकी याद में 2 दिसंबर को मनाया जाता है? तो वह भोपाल गैस त्रिवेदी 1984 के। क्वेश्चन नंबर 99 का बी सही हो जाएगा। यहाँ पे अगर पूछ दे राष्ट्रीय प्रदूषण नियंत्रण दिवस कब मनाया जाता है, तो वह 2 दिसंबर को मनाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 100 है, निम्नलिखित में से कौन सा देश सबसे अधिक ग्रीनहाउस गैसों का उत्सर्जन करता है? तो वह है चीन। क्वेश्चन नंबर 100 का सी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 101 है, प्रथम अंतर्राष्ट्रीय पृथ्वी शिखर सम्मेलन 1992 में कहाँ आयोजित हुआ था? तो 1992 में रियो डी जेनेरियो ब्राजील में सम्मेलन हुआ था। क्वेश्चन नंबर 101 का भी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 102 है, स्टॉकहोम सम्मेलन प्रथम मानव पर्यावरण सम्मेलन जिसे कहा जाता है किस वर्ष आयोजित हुआ था, जिसका पर्यावरणीय आंदोलन की शुरुआत भी मानी जाती है? तो वह हुआ था 1972 में। क्वेश्चन नंबर 102 का ए सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 103 है, ओजोन परत के संरक्षण से संबंधित अंतर्राष्ट्रीय संधि कौन सी है? तो अंतर्राष्ट्रीय संधि है मैटेनियल प्रोटोकॉल 1987। क्वेश्चन नंबर 103 का बी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 104 है, क्योटो प्रोटोकॉल 1997 का मुख्य उद्देश्य क्या था? तो उसका मुख्य उद्देश्य था ग्रीन हाउस गैसों का उत्सर्जन को कम करना और जलवायु परिवर्तन। क्वेश्चन नंबर 104 का बी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 105 है, पेरिस जलवायु समझौता किस वर्ष स्थापित हुआ था? तो यह एग्रीमेंट 2015 में हुई थी। क्वेश्चन नंबर 105 का बी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 106 है, आर्द्र भूमि का संरक्षण से संबंधित है अंतर्राष्ट्रीय समझौता कौन सा है? तो वह अंतर्राष्ट्रीय समझौता रामसर अभियान है। क्वेश्चन नंबर 106 का बी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 107 है, विश्व आर्द्र भूमि दिवस कब मनाया जाता है? तो वह 2 फरवरी को मनाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 107 का ए सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 108 है, भारत में पर्यावरणीय संरक्षण अभियान किस वर्ष पारित हुआ? तो वह 1986 में पारित हुआ था। क्वेश्चन नंबर 108 का सी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 109 है, भारत में वन्यजीव संरक्षण अधिनियम किस वर्ष लागू हुआ था? तो वह 1972 में लागू हुआ था। क्वेश्चन नंबर 109 का ए सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 110 है, जल प्रदूषण निवारण और नियंत्रण अधिनियम किस वर्ष पारित हुआ? तो वह 1974 में पारित हुआ था। क्वेश्चन नंबर 110 का भी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, वायु प्रदूषण निवारण और नियंत्रण अधिनियम किस वर्ष पारित हुआ था? तो वह 1981 में हुआ था। क्वेश्चन नंबर 101 का बी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर अगला है, भारत में जैव विविधता अधिनियम किस वर्ष पारित हुआ था? वह 2002 में पारित हुआ था। क्वेश्चन नंबर 112 का
सी सही हो जाएगा। ये जो सन है इसको ज़्यादा ध्यान दे, यह ज़्यादा पूछता है। अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रीय हरित अधिकरण की स्थापना भारत में किस वर्ष हुई थी? तो वह भारत में 2010 में हुई थी। क्वेश्चन नंबर 113 का सी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 114 है, एनजीटी राष्ट्रीय हरित अधिकरण का मुख्य कार्य क्या है? तो उसका मुख्य कार्य है पर्यावरण से संबंधित मामलों में त्वरित को निपटाना। क्वेश्चन नंबर 114 का बी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 115 है, संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो उसका मुख्यालय नैरोबिया केन्या में स्थित है। क्वेश्चन नंबर 115 का बी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 116 है, WWF वर्ल्ड वाइड फंड ऑफ नेचर का प्रतीक चिन्ह का कौन सा जंतु है? तो उसका प्रतीक चिन्ह जयंटा पांडा है। क्वेश्चन नंबर 116 का बी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 117 है, EIA पूर्ण रूप क्या है जो किसकी भी बड़ी परियोजना से शुरू से पहले किया जाता है? यह है पर्यावरण प्रभाव आंकलन, एनवायरमेंट इम्पैक्ट असाइनमेंट। क्वेश्चन नंबर 117 का बी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 118 है, GIS का पर्यावरण प्रबंधन में बहुत उपयोग होता है, इसका फुल फॉर्म क्या है? तो इसका फुल फॉर्म है जियोग्राफिक इंफॉर्मेशन सिस्टम। क्वेश्चन नंबर 118 का ए सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, आपदा प्रबंध अधिनियम भारत में किस वर्ष पारित हुआ था? तो यह भारत में 2005 में पारित हुआ था। क्वेश्चन नंबर 119 का सी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 120 है, राष्ट्रीय आपदा प्रबंध प्राधिकरण का अध्यक्ष कौन होता है? तो उसका अध्यक्ष प्रधानमंत्री होता है। क्वेश्चन नंबर 120 का बी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, भारत में सुनामी की भीषण आपदा किस वर्ष आई थी? तो वह 2004 में आई थी। क्वेश्चन नंबर 121 का बी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 122 है, जल चयन का मुख्य उद्देश्य क्या है? जल संचयन का मुख्य उद्देश्य है भूजल स्तर को बढ़ाना। क्वेश्चन नंबर 122 का बी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी विधि पानी को शुद्ध करने के लिए घरेलू स्तर पर उपयोग की जाती है? तो इसके उबालना, क्लोरीनीकरण, RO सिस्टम। क्वेश्चन नंबर 123 का डी सही हो जाए, उपयुक्त सभी। अगला क्वेश्चन है, वनीकरण से क्या लाभ होता है? तो वनीकरण से ऑक्सीजन की मात्रा बढ़ती है, मृदा अपरदन रुकता है और वन्यजीवों को आवास मिलता है। क्वेश्चन नंबर 124 का डी उपयुक्त सभी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 125 है, झूम कृषि से पर्यावरण को क्या नुकसान होता है? तो झूम कृषि से वनों को भारी विनाश होता है। क्वेश्चन नंबर 125 का ए सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 126 है, भारत के किस क्षेत्र में झूम कृषि स्थानीयकृत कृषि आज भी अधिक प्रचलित है? तो वह उत्तर पूर्वी भारत में होता है। क्वेश्चन नंबर 126, इसको स्थानीयकृत कृषि भी कहा जाता है, झूम कृषि को, ये याद रखें, पूछ सकता है। अगला क्वेश्चन है, मरुस्थलीकरण को रोकने के लिए केंद्रीय शुष्क क्षेत्र अनुसंधान संरक्षण कहाँ स्थित है? तो वह जोधपुर में स्थित है। क्वेश्चन नंबर 127 का बी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 128 है, भारतीय वन अनुसंधान संरक्षण FRI फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट कहाँ स्थित है? तो वह स्थित है देहरादून में।
क्वेश्चन नंबर 128 का बी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 129 है, भारतीय वन्यजीव संरक्षण कहाँ स्थित है? तो वह भी देहरादून में स्थित है। क्वेश्चन नंबर 129 का ए सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 130 है, राष्ट्रीय पर्यावरण अभियांत्रिकी अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है? तो यह नागपुर में स्थित है। क्वेश्चन नंबर 130 का बी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 131 है, भारत की राष्ट्रीय वन नीति 1988 के अनुसार देश के कितने प्रतिशत भूभाग वनों का होना आवश्यक है? तो वह 33% भाग पे होना आवश्यक है। क्वेश्चन नंबर 131 का बी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 132 है, इकोमार्क प्रतीक चिन्ह उन भारतीय उत्पादों को दिया जाता है जो पर्यावरणीय रहित अनुकूल हो। क्वेश्चन नंबर 132 का बी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर अगला है, भारतीय मिट्टी में सामान्यतः किस तत्व की कमी पाई जाती है जिसके लिए यूरिया का प्रयोग किया जाता है? तो वह नाइट्रोजन की कमी पाई जाती है, उसलिए यूरिया की उपयोग की जाती है। क्वेश्चन नंबर 133 का सी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 134 है, क्योटो प्रोटोकॉल के तहत कार्बन क्रेडिट की अवधारणा किससे संबंधित है? तो वह संबंधित है तय सीमा से कम ग्रीनहाउस उत्सर्जित करने मिलाने वाला वित्तीय प्रोत्साहन से। क्वेश्चन नंबर 134 का बी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 135 है, क्लाइमेट चेंज पर संयुक्त राष्ट्र वार्षिक सम्मेलन कहाँ क्या कहलाता है? तो वह कहलाता है COP। क्वेश्चन नंबर 135 का ए सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 136 है, वर्ष 2023 में COP 28 जलवायु सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया था? तो वह दुबई में किया गया था। क्वेश्चन नंबर 136 का सी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, विश्व ओजोन दिवस प्रतिवर्ष किस तिथि को मनाया जाता है? तो वह 16 सितंबर को मनाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 137 का बी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 168 है, 138 है, भारत में सर्वाधिक जैव विविधता कहाँ पाई जाती है? तो जैव विविधता पश्चिम घाट साइलेंट वैली में पाई जाती है। क्वेश्चन नंबर 138 का बी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, कौन सा पिरामिड हमेशा सीधा होता है चाहे वह कितना भी पारिस्थितिकी तंत्र हो? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऊर्जा का पिरामिड। क्वेश्चन नंबर 139 का सी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 140 है, ऊर्जा हस्तांतरण का नियम पारिस्थितिकी में किसने दिया? तो वह लिंडेमैन ने दिया था। क्वेश्चन नंबर 140 का सी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर अगला है, महासागरों में जल स्तर बढ़ने का मुख्य कारण क्यों है? वह है ध्रुवीय और बर्फ ग्लेशियर को पिघलना और ग्लोबल वार्मिंग का कारण। क्वेश्चन नंबर 141 का बी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 142 है, वन्यजीवों को घरेलू आवास से बाहर उनका संरक्षण जैसे चिड़ियाघर जीन बैंक में क्या कहलाता है? उसे एक्स-सिटू संरक्षण कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 142 का बी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 143 है, अंतर्राष्ट्रीय उद्यान और वन्यजीव अभयारण्यों में जीवों का संरक्षण क्या कहलाता है? तो वह कहलाता है इन सिंटू। क्वेश्चन नंबर 143 का ए सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 144 है, रेड डाटा बुक पहली बार किस वर्ष प्रकाशित हुई? तो वह 1964 में प्रकाशित हुई थी।
क्वेश्चन नंबर 145 है, भारत का राष्ट्रीय जलीय जीव कौन सा है? तो वह है गंगा नदी की डॉल्फिन। क्वेश्चन नंबर 145 का सी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 146 है, सतत विकास सूचकांक में भारत का कौन सा राज्य प्राय शीर्ष स्थान पर रहता है? तो वह है केरल। क्वेश्चन नंबर 146 का बी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 147 है, पॉलीथीन थैलियों को प्रतिबंध लगाने वाला भारत का पहला राज्य कौन सा है? तो पहला राज्य हिमाचल प्रदेश है, जो पॉलीथीन पे सबसे पहले बैन किया था। क्वेश्चन नंबर 147 का ये सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 148 है, जैविक खेती ऑर्गेनिक फार्मिंग अपनाने वाला भारत का पहला पूर्ण जैविक राज्य कौन सा है? तो है सिक्किम। क्वेश्चन नंबर 148 का बी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 149 है, केंद्रीय पर्यावरण वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो वह नई दिल्ली में स्थित है। क्वेश्चन नंबर 149 का भी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 150 और आखिरी क्वेश्चन है, प्रकृति को सफाई कर्मी या मेहनत किसे कहा जाता है? उसे गिद्ध और अपघटक को कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 150 का सी सही हो जाएगा। इसी के साथ वीडियो को ख़त्म करते हैं। वीडियो अच्छी लगी हो तो अपने दोस्तों के पास शेयर करें। वीडियो एक कमेंट करके ज़रूर जाएं। जय हिंद, मिलते हैं अगले वीडियो में।